क्या आप CHET 2026 काउंसलिंग में भाग लेने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि हर साल क्या होता है कि कुछ छात्र अपने एक या दो डॉक्यूमेंट्स कम होने की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से उनका पूरा साल बर्बाद चला जाता है और उनका एडमिशन रुक जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी काउंसलिंग में कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं, कौन से आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज लिस्ट रिपोर्टिंग के टाइम पर चाहिए, कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की कितनी फोटो कॉपीज होनी चाहिए, एंड किन किन डॉक्यूमेंट्स को छाप एंड किन किन डॉक्यूमेंट्स को छाप अक्सर भूल जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स कौन से रहने वाले हैं, तो वो है आपका CHET एडमिट कार्ड। जो आपका CHET का एडमिट कार्ड था, आपको वो डॉक्यूमेंट आपका सबसे पहला है। देन आपका स्कोर कार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप। अगर आपने काउंसलिंग कराया है तो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप होता है, तो वो भी आपको अपने पास रखना है। उसका भी आपका जीरोक्स कॉपी होना चाहिए, एंड आपका ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए। एंड आपका चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कंफर्मेशन, क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं उसके बाद आप कॉलेज को लॉक करते हैं, आप कंफर्म करते हैं, तो आपका उसका भी प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आपने आपकी ये चॉइस फिलिंग की थी एंड आपने ये कॉलेज आपका लॉक किया था। फिर हम बात करते हैं आपका एक और जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको जो अलॉटेड लेटर होता है, आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपके एडमिशन के लिए, तो आपको वो भी अपने पास रखना है, ओरिजिनल एंड विद फोटोकॉपीज। इसके बिना आपकी काउंसलिंग कंप्लीट नहीं होती है। तो ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स बेशक हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम बात करते हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। तो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स कौन से रहने वाले हैं, तो वो आपका होगा 10+2, मीन्स आपका 10th का मार्कशीट, आपका 10th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एंड आपका 12th का मार्कशीट, एंड आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। और अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है तो आपको वो भी रखना है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एंड ये आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी आपको देनी होती है कॉलेज में, एंड आप फोटो कॉपीज भी करा लें अपने पास रखने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड आपकी ये सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एंड आपके सेल्फ अटेस्टेड मीन्स आपकी जो फोटो कॉपीज होगी उस पर आपके खुद की सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो ये आप काम पहले से करके रखें, जिससे आपको काउंसलिंग के टाइम पर लेट ना हो। कहते हैं आपके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की। तो आपके जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं वो है आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। तो आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसमें आपका आ जाएगा आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड अगर आपके पास है तो, एंड आपका पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आपके 10 to 15 होने चाहिए पासपोर्ट साइज। एंड आपके रिसेंट फोटोज होने चाहिए, आपके काफी पुराने, जैसे आप सोचो कि आपके 6 महीने पुराने, 1 साल पुराना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 दिन आपके पुराने फोटोज चल जाएंगे, तो आपको उनकी 10 से 15 कॉपी आपके पास होने चाहिए। देन आपके पास जो फोटोज हैं उनका बैकग्राउंड हल्का होना चाहिए, आपके ज्यादा कलरफुल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके वो फोटोज रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपके कैटेगरी डॉक्यूमेंट। तो आपके कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या आ जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट में जैसे अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका ये SC एंड ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप OBC से हैं तो आपको OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC NCL सर्टिफिकेट है तो आपके पास वो भी होना चाहिए। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आपको EWS सर्टिफिकेट लेके आना है। अगर आप PW सर्टिफिकेट है, मीन्स अगर आप हैंडीकैप हैं तो आपको आपका PW सर्टिफिकेट भी लेके आना है। एंड उसके बाद में आपका आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको डोमिसाइल से ही पता चलता है कि आप यूपी के डोमिसाइल हैं या नहीं है। क्योंकि जैसे जो बच्चे गवर्नमेंट के लिए जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए, उनको यूपी का डोमिसाइल होना जरूरी होता है। अदर स्टेट के डोमिसाइल से आपको एडमिशन नहीं ले सकते इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो अगर आपके ये डॉक्यूमेंट्स में से अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट्स भूलते हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, आपका एडमिशन एक बार फिर से रुक जाएगा। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखें एंड भूलना नहीं है, जिससे कि आपकी काउंसलिंग में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए और ना ही आपको रिपोर्टिंग टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम आए। और साथ में एक चीज का भी ध्यान रखें कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज्यादा पुराने नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि उनका एक टाइम पीरियड होता है कि शायद वो 1 साल तक काम करेंगे या 2 साल तक काम करेंगे या 3 साल तक काम करेंगे या 6 महीने तक काम करेंगे। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, आपके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिसेंटली प्रिपेयर हुए होने चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपके रिपोर्टिंग टाइम डॉक्यूमेंट्स। आपके जो कॉलेज में आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके एडमिशन कंफर्मेशन के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसमें आपका आ जाएगा सबसे पहले TC, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, आपका जो माइग्रेट सर्टिफिकेट होता है आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड अगर आपका गैप है आपके एकेडमिक्स में, मीन्स अगर आपने जैसे 12th 2023 में किया है, 21 में किया है, मीन्स आपने 25 में या 26 में किया है, और आपने 26 में किया तो आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर उससे पहले किया तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। गैप का सर्टिफिकेट मीन्स आपका गैप का एक एफिडेविट बनता है, तो आपके पास वो भी होना चाहिए आपकी काउंसलिंग के टाइम पर और आपके कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पर।
एंड आपके जो पेमेंट करोगे, आपको पेमेंट की फीस का जो रिसिप्ट होता है आपके पास, वो भी होना जरूरी होता है। यही वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें से एक दो डॉक्यूमेंट्स बच्चे भूल जाते हैं और जिस वजह से उनका एडमिशन रुक जाता है। एंड ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर आपसे मांगे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें इन चीजों पर। चलिए बात करते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का आप अपने पीडीएफ फॉर्म में या फिर आप अपने फोन के ड्राइव में जरूर से रखें। और सभी डॉक्यूमेंट्स का आप एक 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 या दो दो अपना सेट बना लें जो कि अपने पास रखें। एंड आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने अलग अलग फोल्डर में रखें, जिससे आपको ध्यान रहे, आपके जब वापस से आपको काम पड़े तो आप उनसे यूज कर सकें। देन एक चीज और, जिस दिन आपकी काउंसलिंग हो उस दिन आप काउंसलिंग के लिए जल्द से जल्द अपनी काउंसलिंग कराएं। एंड रिपोर्टिंग के टाइम पर आप कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए भी जल्द से जल्द पहुंचे। आपके लिए ये सारी चीजें बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल रहने वाली, आपके एडमिशन के लिए एंड आपकी काउंसलिंग के लिए। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जुड़े रहें आपकी रेडियोलॉजी यूनिवर्स से। एंड अगर आपको किसी भी काउंसलिंग में या किसी भी गाइडेंस के लिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके कांटेक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो बस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।